हाय फ्रेंड, वेलकम कॉमर्सिंग ड्राइंग। तो आज हम बात करते हैं शेडिंग किस तरीके से की जाती है। क्योंकि शेडिंग करते टाइम पे हमें काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि कौन सी पेंसिल डार्क है, कौन सी पेंसिल लाइट है, और हमें इन पेंसिल को किस तरीके से चलाना होता है, अपने हैंड से कितना प्रेशर देना होता है, और किस जगह पे हमें डार्क करनी है, किस जगह पर लाइट करनी है, ये भी हमें देखना होता है और ऑब्जर्व करना होता है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम यहाँ पर वीडियो को। तो देखते हैं किस तरीके से शेड की जाती है। और शेडिंग में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जो कि कुछ होती हैं हैचिंग की तरह, कुछ होती है बिल्कुल डिटेल की तरह। तो उनमें हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अब यहाँ पर हम सबसे पहले शेडिंग के बारे में, हमें पेंसिल्स के बारे में जानना होता है कि हमारे पास पेंसिल्स कौन कौन सी होनी चाहिए। क्योंकि हमें कहीं पर लाइट करना होता है, कहीं पर डार्क करना होता है। तो हमारे पास इसी तरीके से यहाँ पर पेंसिल्स है। जो हमारा लाइट करना होता है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 2HB पेंसिल्स है, देख सकते हैं आप, ये 2H। और उससे मीडियम जो होती है आपके पास HB पेंसिल होती है, जो आपकी स्टेशनरी शॉप पर अधिकतर मिल जाती है। नटराज की जो पेंसिल होती है वो अधिकतर HB पेंसिल होती है। और इसमें और पेंसिल जो आती हैं ग्रेड से, वो आपकी अप्सरा की भी आती हैं, या मेरे पास ये हमने आर्ट लाइन की पेंसिल्स ले रखी हैं। तो इनमें यहाँ पर अलग अलग ग्रेड होती हैं। देखो यहाँ पर H आ गया, फिर 2B आ गया, और ये 2B पेंसिल्स हैं। और फिर उसके बाद 2B के बाद 4B पेंसिल्स, और 6B भी आती है, 8B और 12B। मेरे पास 12B तक की पेंसिल्स है, 8B 6B पेंसिल मेरे पास अभी है नहीं है इस टाइम पर। तो इनको किस तरीके से हमको अपने हाथों से अपना प्रेशर कंट्रोल करना होता है, और उसको भी देखते हैं। और कौन सी पेंसिल कितनी डार्क चलती है और कितनी लाइट चलती है, इसको भी हम यहाँ पर चेक करके देखते हैं। देखो यहाँ पर हम सेट कर रहे हैं। सेट करने का मतलब ये है, कहीं पर डार्क करना होता है, कहीं पर लाइट करना होता है। तो इसलिए यहाँ पर सेट करना होता है। मतलब सेट का मेन पर्पस यही है कि कहाँ पर छाया ज़्यादा है, कहाँ पर छाया कम है। मतलब किधर की साइड लाइट आ रही है, किधर की साइड उसकी परछाई बन रही है। तो जहाँ पर ज़्यादा परछाई बनेगी वहाँ पर हमको डार्क पेंसिल का प्रयोग करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर 2H पेंसिल लेते हैं, जो कि यहाँ पर सबसे लाइट पेंसिल है। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट पेंसिल चलती है, जो कि हमने यहाँ पर पेंसिल्स यहाँ पर चल गई है, और जो कि आपको कुछ काफ़ी लाइट दिख रही होगी। इसके बाद हम यहाँ पर HB पेंसिल का प्रयोग कर रहे हैं। ये अप्सरा की HB पेंसिल है, इसकी साइड में। ये HB पेंसिल्स है, जो कि यहाँ पर 2H पेंसिल है। इसके बाद आती है 2B पेंसिल्स। 2B पेंसिल्स हम यहाँ पर चला रहे हैं, ये देखिए 2B पेंसिल्स है। देख सकते हैं ये 2B पेंसिल्स, ये और आपके हाथ के प्रेशर के ऊपर कंट्रोल करता है कि आप कितने प्रेशर से इसको चला रहे हैं। जो कि इसको हम यहाँ पर हमने मीडियम प्रेशर के साथ चला रहे हैं, तो इतना है। इसको अगर लाइट ही चलाएं तो लाइट भी चल जाएगा। देखो जिससे कि यहाँ पर हम लाइट चलाएं, लाइट प्रेशर से। देख सकते हैं यहाँ पर जो कि पेंसिल 2B ही, और तब भी यहाँ पर लाइट चल रही है। तो ये आपके हाथ के ऊपर है, आप कितने प्रेशर मतलब कितने दबाव के साथ पेंसिल्स को चला रहे हैं। अब यहाँ पर हम 4B पेंसिल्स ले रहे हैं।
देखो 4B पेंसिल से फोर भी इस तरीके से चलिए। अब यहाँ पर हम 8B पेंसिल्स को यहाँ पर चला कर दिखा रहे हैं। देखिए 8B पेंसिल्स, ये आपकी 8B पेंसिल से देखो आपको यहाँ पर कम दिखाई दे रही है क्योंकि लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही थी। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर जो कि डार्क है और ये लाइट है, ये इससे ज़्यादा लाइट है, ये इससे ज़्यादा लाइट है, और यहाँ पर 2H है जो आपको बहुत हल्की दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर अगर ज्यूम करें तो देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब बारी है आपके पास 12B की पेंसिल्स की। देखो 12B पेंसिल्स आपके यहाँ पर और ज़्यादा डार्क चलेगी। देखो ये होती है आपकी स्मूथ शेडिंग, मतलब जिस तरीके से यहाँ पर डार्क होती है, ये डार्क लाइट है, ये इससे लाइट है, ये इससे लाइट है, मतलब यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ है, इसके अंदर पैचेस नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको। और इसमें अगर आप यहाँ पर हम लाइट जला रहे हैं, एक होती है आपकी हैचिंग्स। हैचिंग कुछ इस तरीके से होती है। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग यहाँ पर हम डार्क से कर रहे हैं, अब इस तरीके से ये होती है आपकी हैचिंग, जैसे कि आपकी हॉरिजॉन्टल्स, और इसको क्रॉस हैचिंग बोलते हैं, इस तरीके से। अब इसमें हम क्रॉस कर सकते हैं। देखिए आप इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस हैचिंग भी कर सकते हैं, पर ये क्रॉस हैचिंग आपकी स्टिल लाइफ में भी, जो आपके रफ वो होते हैं ड्राइंग बनी हुई होती है, उसमें अच्छे से काम करती है। वरना आप अगर किसी डिटेल्स वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा ही हाइपर रियलिस्टिक्स बना रहे हैं, तो इस वाली शेडिंग का प्रयोग करें। ये स्मूथ शेडिंग होती है और इसमें हम यहाँ पर ब्लेंडिंग की भी जरूरत नहीं होती है, इसमें ब्लेंडिंग की जरूरत होती है। जिस तरीके से हम अपनी उंगली की फिंगर से यहाँ पर ब्लेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं कुछ किस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट आएगा। देखिए जहाँ जहाँ ये लाइंस जो दिखी हुई थी भी यहाँ पर आपकी अब गायब हो चुकी है, मिचन चुकी है। चाहे तो आप 4B की से भी कर सकते हैं। देखो 4B से यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। देखिए 4B की पेंसिल से, तो यहाँ 4B की यहाँ पर है। अब आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप इस तरीके से भी हैचिंग कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी आपको करनी चाहिए, उल्टे हाथ से। यहाँ आपके हाथों की भी साथ में प्रैक्टिस होएगी, क्योंकि आपको कोई अगर राउंड चीज़ बनानी है जिसमें आपकी लाइट
बीच में है, डार्क साइड में है, तो इधर से डार्क आप करेंगे और फिर इधर से ले जाएंगे तो आपकी ये लाइंस बाहर जाएंगी, तो यहाँ से जो आपकी बाउंड्री होगी उस बाउंड्री से इस तरीके से चला सकते हैं। और इस तरीके से मैं आपको चलाने की प्रैक्टिस करनी है। आपको इस तरीके से वर्टिकल्स में भी, ये वर्टिकल्स में ऊपर से नीचे की तरफ से, नीचे से ऊपर की तरफ। तो आप इस तरीके से यहाँ डेली बेसिस पे अपनी शेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने हाथ पर पेंसिल्स पे कंट्रोल पा सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर शेडिंग्स करना सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ को अच्छे से डिटेल्स पर दिखाना है, मतलब उसका 3D वैल्यू दिखाना है, फॉर्म दिखाना है, तो उसके लिए शेडिंग को आप पेंसिल्स को कंट्रोल करना सीखेंगे और आप शेडिंग को ये देखना सीखेंगे कि कौन सा चीज़ डार्क है, कौन सी चीज़ लाइट है। इस चीज़ को ऑब्जर्वेशन करना भी आपको आना चाहिए। तो आई होप आपको टॉपिक कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।